ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती को कोटि कोटि नमन। भक्तों, आज हम शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। जब हर महीने की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, धन, वैभव, वैवाहिक सुख, प्रेम, सौभाग्य, संतान प्राप्ति, नित्य रोगों से मुक्ति और शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। शुक्रवार का संयोग होने से यह व्रत शुक्र दोष, वैवाहिक कलह, आर्थिक तंगी, सौंदर्य संबंधी समस्याएं नष्ट करता है। नियमित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर विवाह में बाधा, संतान सुख और व्यापार उन्नति के लिए लाभकारी होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत पड़ता है। जब यह तिथि शुक्रवार को पड़ती है तो शुक्र प्रदोष कहलाता है। पूजा मुख्य रूप से प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद लगभग शाम के 5 से 8 बजे के बीच में अच्छा मुहूर्त होता है। इसकी विधि रहेगी, सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प करें। शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग या शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ाएं। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। परिवार सहित पूजा करें, आरती करें। व्रत फलाहार, फल, दूध व्रत का खाना कर रहे। रात्रि में जागरण करें, कथा सुने या पढ़ें, फिर पारण करें। शुक्र प्रदोष व्रत की एक विस्तृत पौराणिक कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में 3 बहुत घनिष्ठ मित्र रहते थे। पहला राजकुमार था जो राजा का पुत्र होता है। दूसरा ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण का पुत्र। तीसरा धनिक पुत्र, यह बहुत ही धनी सेठ का पुत्र था। तीनों में गहरी मित्रता थी। वे हर बात एक दूसरे से साझा किया करते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे और उनकी पत्नियां उनके साथ घर में रहती थी। लेकिन धनिक पुत्र का विवाह हो चुका था, पर गोना मतलब ससुराल से भी पत्नी को लेकर नहीं आया हुआ था, इसलिए अभी उसकी पत्नी मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र एक साथ बैठे हुए थे। बातों बातों में स्त्री के महत्व पर चर्चा होने लगी। ब्राह्मण कुमार ने बहुत ही सच्ची बात कही, जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर भूत प्रेतों का डेरा बन जाता है। स्त्री ही घर का सच्चा सुख, शांति और समृद्धि होती है। यह सुनकर धनिक पुत्र के मन में बड़ा व्यथित भाव आया। उसने सोचा, मेरा घर भी तो स्त्री विहीन है, क्योंकि मेरी पत्नी अभी मायके में है। मुझे तुरंत उसे ससुराल से लाना चाहिए। उसने अपने माता पिता से अपनी इच्छा जताई। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा अभी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है। शुक्रास्त के बाद समय पत्नी को विदा करा के लाना अशुभ होता है। शुक्र उदय होने के बाद ही बहू को घर लाएंगे, नहीं तो कष्ट आएंगे। लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार माता पिता ने हार मान ली और ससुराल वालों को संदेश भेज दिया। ससुराल पक्ष ने भी बहुत मना किया, लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना। अंततः मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर ही ले आया। जैसे ही दंपत्ति रास्ते में निकले, विपत्तियों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पहले बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल घायल हो गया, पत्नी को चोट लगी। रास्ते में डाकुओं ने हमला करके सारा सामान लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुँचे, लेकिन वहाँ भी मुसीबतें नहीं रुकी। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। वह बेहोश हो गया और हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच कर कहा, यह व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, इसकी आयु समाप्त हो रही है। यह सुनकर ब्राह्मण कुमार दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंचा। उसने माता पिता से कहा, यह सब किस लिए हुआ है, क्योंकि इसने शुक्रास्त के समय पत्नी को विदा कराया। शुक्र ग्रह के दोष से ये विपत्ति आई है। अब एक ही उपाय है, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल में भेज दो और शुक्र प्रदोष का पालन करो। सच्चे मन से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करो। प्रदोष काल में शिवलिंग पर अभिषेक करो, कथा सुनो, तब ही यह बच सकता है। माता पिता ने तुरंत ब्राह्मण की सलाह मानी। धनिक पुत्र को पत्नी से ससुराल भेज दिया गया।
रास्ते में ही उसकी हालत सुधरने लगी। ससुराल पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी सारी बीमारी, कष्ट और विपत्तियां दूर हो गई। इसके बाद धनिक पुत्र ने नियमित रूप से शुक्र प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। तीनों ने मिलकर इस व्रत का पालन किया। उनके घर में सुख, शांति, धन धान्य, संतान सुख, वैभव की वर्षा होने लगी। इस प्रकार शुक्र प्रदोष के प्रभाव से घोर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शुक्र दोष नष्ट होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव जैसे वैवाहिक बाधा, आर्थिक हानि, सौंदर्य, स्वास्थ्य संबंधी समस्या सभी दूर होती है और बिना समय रख देखे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विशेषकर विवाह या कोई भी शुभ कार्य। भगवान शिव और माँ पार्वती की भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आज शाम को प्रदोष काल में यह कथा जरूर पढ़ें या सुनें। शिवलिंग पर दूध बेलपत्र चढ़ाएं और मनोकामना मांगे। भगवान भोलेनाथ अवश्य आप पर कृपा करेंगे। और इस प्रकार हे भक्तों, जो भी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव और माता पार्वती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शुक्र ग्रह के दोष शांत होते हैं। जीवन में प्रेम, सौहार्द, सुख, शांति और वैवाहिक आनंद की वर्षा होती है। जिस घर में प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है वहाँ कभी कलह नहीं रहता, दरिद्रता पास नहीं आती और शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान शंकर अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस आवश्यकता पड़ने पर सच्चे भाव और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। हे प्रभु, जैसे आपने इस कथा के पात्रों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जीवन के कष्ट, रोग, शोक और दोषों को हर कर हमें भक्ति, धर्म, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की।